पिछले हफ्ते शेयर बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फॉरेन इन्वेस्टर ने बड़े पैमाने पर शेयर बेचकर भारत से पैसा बाहर निकाला है, जिससे रुपए कमजोर हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि लगातार 3 हफ्तों की बढ़त के बाद अब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। वही एक और विदेशी मुद्रा भंडार घटा है तो दूसरी ओर सोने के भंडार में इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश तेजी से सोना खरीद रहे हैं। आखिर अचानक सभी देश सोने की ओर क्यों भाग रहे हैं? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते सप्ताह शेयर बाजार में खूब उथल पुथल दिखी। खबर है कि इस दौरान फॉरेन इन्वेस्टर ने काफ़ी शेयर बेचे और भारत से पैसे निकाले। साथ ही डॉलर के मुकाबले अपना रुपये भी कमजोर हुआ है। इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से कमी दिखी है। बीते 19 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 396 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे पहले लगातार 3 सप्ताह तक इसमें बढ़ोतरी हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 19 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 396 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 4.7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 702.57 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड हाई पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए में काफ़ी कमी हुई है। 19 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट में 864 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 2.12 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपने एफसीए घटकर 586.15 बिलियन डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक अहम हिस्सा होता है। एफसीए डॉलर में गिना जाता है, लेकिन इनमें केवल डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी और भी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। जब इन करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले बदलती है तो इसका असर एफसीए भंडार पर दिखता है। इस समय दुनिया के लगभग सभी देश सोने की खूब खरीदारी कर रहे हैं। अपने यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तभी तो बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते 19 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व में 360 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 2.12 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर हो गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सभी देश के सेंट्रल बैंक भला इतना ज़्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं? तो दरअसल जब ट्रम्प टैरिफ या वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो दुनिया के कई सेंट्रल बैंक इसलिए सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उन्हें डॉलर पर निर्भरता कम करने, आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई से बचाव करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। डॉलर अमेरिका के नियंत्रण में है और टैरिफ या पाबंदियों के कारण उस पर जोखिम बढ़ जाता है, जबकि सोना एक न्यूट्रल रिजर्व एसेट है जो किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। यही कारण है कि चीन, भारत, रूस जैसे देश डॉलर रिजर्व घटाकर अपने भंडार में ज़्यादा सोना जोड़ रहे हैं, ताकि अमेरिका की नीतियों से बचा जा सके और लंबे समय के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा बनाई जा सके। इसके अलावा रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्राइंग रेट यानी एसडीआर में भी बढ़ोतरी हुई है। 19 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान एसडीआर में 105 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 32 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। अब ये बढ़कर 18.88 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसी सप्ताह आईएमएफ के पास रखे हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी 2 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर 4.76 बिलियन डॉलर का हो गया है। वही अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 19 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में 22 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुल फॉरेक्स रिजर्व 14.38 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक के पास भी 5.41 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। इस तरह पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर करीब 19.79 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से काफ़ी कम है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की कैसी हालत है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल के उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में संकेत दे रहा है। फॉरेन करेंसी एसेट में गिरावट के बावजूद सोने और एसडीआर में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि भारत अपनी रणनीति से डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाव कर रहा है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी अपने रिजर्व में सोना जोड़कर लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। भारत की तुलना में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर है, जो भारत की आर्थिक मजबूती को और उजागर करता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।